नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां व्यापम घोटाले के 5 आरोपियों को 7 साल की सजा हुई, कहां मार्ग में आए दिन जाम की समस्या से श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। साथ ही जानेंगे कहां मामूली बात को लेकर बाबा नातिन के साथ मारपीट, बाबा की हालत गंभीर। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यायाम घोटाले को लेकर सीबीआई की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, शनिवार को इंदौर की सीबीआई अदालत ने व्यापम घोटाले मामले में 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। सर, आपका परिचय दीजिएगा। मैं रंजन शर्मा, विशेष लोक अभियोजक सीबीआई व्यापम स्कैम इंदौर। सर, आज किस तरह का जो है आज एक जजमेंट हुआ। 2009 पीएमटी का मामला था, जिसमें 2 मुन्ना भाई प्रकार के छात्र थे, जिनने अपने स्थान पर किसी अन्य छात्रों को परीक्षा दिलवाई थी, जिसमें जांच हुई थी, जिसमें एक सत्यपाल कुशवाहा नामक छात्र था, उसके स्थान पर शैलेंद्र कुमार परीक्षा देते हुए मतलब डॉक्यूमेंट में पाया था, और एक रविंद्र दुलावत उसके स्थान पर आशीष उत्तम ने एग्जाम दी थी। मिडिल मैन में एक डॉक्टर संजय दुलावत थे और एक रामप्रीत दास थे। इनके खिलाफ 419, 420, 120 बी, 417, 68, 471 आईपीसी और 3/4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा पुलिस थाना संयोजन द्वारा 2009 में किया गया था। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उक्त प्रकरण 2016 में सीबीआई को हुआ, जिसमें सीबीआई द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और पूरक चार्जशीट पेश की गई, जिसमें सीबीआई द्वारा 70 गवाह कराए गए न्यायालय में, जिस पर आज न्यायालय द्वारा जजमेंट था, जिसमें 5 आरोपियों को 420, 59, 68, 71 और 3/4 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया और एक आरोपी को दोष मुक्त किया गया। जो इसके पहले भी जो है जजमेंट, हाँ, इसके पहले 3 जजमेंट हुए इंदौर में। ये 2 हुए, तीसरा जजमेंट है, और 2 बाल न्यायालय में हुए हैं। ऐसा 5वां जजमेंट माना है इसको। सर, अब आगे किस तरह की रहेगी कार्रवाई? अब आगे अगले और प्रकरण चले, उनमें भी सीबीआई की ओर से पक्ष रखेंगे और जो भी न्यायालय मतलब न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। सर, ये कब की जो था, कौन से सन? 2009 पीएमटी का मामला था। यानी कि इसमें जो बता रहे छठा जो है इसमें आरोपी, हाँ, उसको दोष मुक्त किया। एविडेंस प्रॉपर या न्यायालय ने जो भी, अब उसमें कोई टिप्पणी नहीं। अपना एक बार फिर परिचय। मैं रंजन शर्मा, विशेष लोक अभियोजक सीबीआई व्यापम इंदौर। सर, आज जो जजमेंट आया है, कौन सी कोर्ट से जजमेंट आया है? कौन जज साहब थे जिन्होंने ये जजमेंट दिया है? ये आज विशेष न्यायाधीश महोदय श्री संजय कुमार गुप्ता साहब द्वारा ये जजमेंट आज पारित किया गया, जिसमें 5 लोगों को दोषी पाया गया और एक को दोष मुक्त किया। सर, क्या घटनाक्रम था ये शुरुआत में जो इसको इतना लंबा समय लग गया? इसमें एक तो जांच एजेंसियां 2 थी, एक स्टेट द्वारा जांच की गई, फिर सीबीआई द्वारा जांच की गई। जांच में फिर सारा हस्तलेख, फोटो मैच, ये सारी जांच और सारे विटनेस कराने में समय लगता है। वो उस कारण ही समय लगा। ये फाइल नहीं तो फाइल है सर? ये खंडवा व्यापम में ही तीसरी सजा है स्टेट ये अपनी कोर्ट की यहाँ। हाँ जी, हाँ, ये अपनी जगह दूसरे को बिठा के एग्जाम पास करी थी इनने, और मिडिल मैन थे 2। ओके। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत 10 मोहल्ले का है, जहां आए दिन बाहर से आने वाली गाड़ी एवं ई-रिक्शा के कारण जाम का जाम देखने को मिलता है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन के द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आए दिन परिक्रमार्थियों तथा स्थानीय जनता को इस समस्या से घंटों सामना करना पड़ता है। प्रशासन है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
बदलते युग को देखते हुए पुरानी परंपराएं आज विलुप्त होती हुई नजर आ रही हैं, मगर आज भी ब्रज के देहात क्षेत्रों में इन परंपराओं को बखूबी देखा जा सकता है। ब्रज क्षेत्र के बिहार क्षेत्र में इन परंपराओं को आज भी जिंदा रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते सावन के महीने में हरियाली तीज पर सभी मंदिरों के साथ साथ महिला एवं युवतियां गांव के बड़े वृक्षों पर झूला डालकर झूलती थी। ये परंपरा राधा कृष्ण के युग से ब्रज में चली आ रही है, जिसको आज भी राधा कुंड ग्रामीण अंचल में बखूबी देखने को मिल रहा है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शनिवार को थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जुलैंदी में मामूली बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 80 वर्षीय वृद्धा के साथ जमकर मारपीट कर दी। वृद्धा को पीटता हुआ देख वृद्ध की नातिन भी अपने बाबा को बचाने के लिए पहुंचे, तो हमलावरों ने दोनों मासूम किशोरियों के साथ भी जमकर मारपीट कर दी। इस मारपीट में 80 वर्षीय वृद्ध के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना जब इलाका पुलिस को मिली तो पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेखा। रेखा कहाँ की रहने वाली हो? जुलैंदी गांव। जुलैंदी। तो ये कौन है आपकी जो घायल हुए हैं जो? बाबा। बाबा। तो क्या हुआ इनके साथ में? मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया था, तो हमारे बाबा के साथ में मारपीट की है, लाठी बजाई है बहुत, और हमको बंदूक भी दिखाई जा रही थी बहुत, और हमारे साथ कोई नहीं था। हमारे पापा काम पर गई और हम बच्चों को पीटा है, हमारी मम्मी को पीटा है, बाबा को पीटा है। तो बाबा के कहाँ चोट आई है? बाबा के हाथ में चोट आई है, पैर में चोट आई है, हाथ पैर तोड़ दी है? हाथ पैर तोड़ दिए। तो किस बात को कोई बात नहीं तो होगी, कोई भैंस खुल गई? कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात थी, भैंस खुल गई थी उस बात पर। आपकी? हाँ, उसी बात को लेकर, मामूली सी बात थी, उसी बात को लेकर मारपीट की है। भैंस खुल के उनके दरवाजे पर नहीं थी? हाँ, दरवाजे पे चले गई थी। तो कौन कौन लोग हैं उन्होंने जो मारपीट करी है? ब्रजेश है, जवाहर है और उनकी माता है केला देवी। तीनों लोगों ने हमला किया था? हाँ, और हमारी छोटी बहन को भी पीटा है, उसका गला दबा दिया था, और हमको भी पीटा है बहुत तेज। बहन का क्या नाम है? काजल। और बाबा का क्या नाम है? बाबूलाल। तो थाने में रिपोर्ट कराई थी आपने? करा दी। तो पुलिस वाले आए हैं आपके साथ में? आए हैं। तो पहले भी झगड़ा हो चुका था क्या? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ झगड़ा। ऐसे तो भैंस भी खुल जाती जगह ही होता है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन राधा कुंड तट स्थित कदम के पेड़ पर द्वापर युग में राधा कृष्ण संग संगियां झूला झूला करती थी और राधा रानी कुंड में जल खेली का खेल कर तीज महोत्सव मनाया करती थी। आधुनिकता की दौर में परंपरा टूटती गई और सावन के झूले अपने अस्तित्व को खोते गए। राधा कुंड सब्जी मंडी के निकट बना झूलन ताला पर राधा कुंड की युवतियां एवं महिलाएं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युगीन परंपरा का निर्वहन करती थी और रानी कुंड में जल खेल कर तीज महोत्सव मनाती थी। क्या नाम है पंडित जी आपका? आचार्य राधा पंडित जी, जैसे कि यहाँ पे एक पुरानी परंपरा है कि यहाँ राधा कृष्ण झूला झूला करते थे, ऐसी ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ जो बना हुआ है उसका पत्थर का, पहले यहाँ कदम का वृक्ष था और यहाँ ठाकुर जी झूला झूलते थे राधा रानी के साथ में, और अब सब कुछ बदल गया है, तो इसके चलते अब यहाँ तो कदम का पेड़ ही है और पेड़ भी कम हो रहे हैं। यहाँ ये झूला पत्थर का जो बना हुआ है ये काफ़ी पुराना है, करीब 1985 का इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है काफ़ी प्राचीन झूला है ठाकुर जी का, राधा रानी का, और इसका नाम भी झूलन ताला है, झूलन था। एवं यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यहाँ झूला झूलती है। कुंड में भी कोई प्रक्रिया किया करती थी? यहाँ जल खिली होती है हरियाली तीज के दिन, यहाँ राधा रानी का एक जल खिली यहाँ नाम दिया गया है उसको। यहाँ आज भी यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो सभी महिलाएं बेटियाँ सब यहाँ स्नान करती हैं और तैराकी प्रतियोगिता भी होती है उनमें, तो महिलाओं की भी होती है, बेटियों की भी होती है और पुरुषों की भी होती है। तो यहाँ उनको इनाम दिया जाता है। तो ये एक पुरानी परंपरा है यहाँ जल के दिन, हरियाली तीज के दिन। तो अब तो यहाँ कोई झूला वगैरह नहीं दिख रहा है? अब तो यहाँ कोई झूला वगैरह नहीं दिख रहा है? हाँ, अब झूला नहीं है, बस ये पुराना झूला बना हुआ है पत्थर का। ये मणिपुर के एक राजा ने बनवाया था 1985। क्या नाम है आपका? जी, पंडित विष्णुकांत गोस्वामी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं यहाँ राधा कुंड का यहीं का निवासी हूँ। जैसा कि पंडित जी देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक पुरानी पद्धति थी
यहाँ एक कदम का पेड़ हुआ करता था और उस पर राधा कृष्ण झूला झूला करते थे। इस परंपरा को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जी, परंपराएं तो अब सारी विलुप्त होती जा रही हैं। ये आधुनिक कल्चर ने लोगों को घर में बैठा दिया है, आधुनिकता ने लोगों को खो दिया, अपने परंपराओं अपने मूल्यों का ह्रास हो रहा है। प्राचीन काल में क्या मैं कहूँ 8-10 साल पहले भी यहाँ पे आज हरियाली रोज का दिन है, कल हरियाली तीज का दिन है, ऐसे पावन पर्व पर यहाँ पे झूला डलता था राधा कृष्ण का और यहाँ कुंड में जल खेलनी हुआ करती थी। गांव की सभी लड़कियाँ सभी आती थी, वो जल खेलनी किया करती थी। हरियाली तीज के दिन लड़कों की प्रतियोगिताएं होती थी, काफ़ी कार्यक्रम यहाँ होते आए हैं, पर आज की तारीख में तो सारी कार्यक्रम सब ध्वस्त हो गए हैं। लोग बाग मोबाइल की दुनिया में खो चुके हैं, किसी को किसी परंपरा और मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश। चोरी की घटना में वांछित 20,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध असलाहा व बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा इनामी बदमाश गौतम सिंह। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में योगी सरकार में नहीं सुरक्षित है पत्रकार की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। पत्रकार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो व मामला 2 दिन पूर्व का बताया जा रहा है कि पीड़ित पत्रकार की बाइक से महिला को लग गई थी साइड। आधा दर्जन लोगों ने पुलिस कर्मियों के सामने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। पत्रकार की शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने उल्टा पीड़ित पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के आरोपियों से बताई जा रही है साठगांठ। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली के चकिया से है, जहां चकिया ब्लॉक के सिकंदरपुर व उतरौत सीट पर बीडीसी का उपचुनाव होना है। बता दें कि 4 अगस्त को मतदाताओं प्रत्याशियों को अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। एक दिन बाद 5 अगस्त को वोटों की गणना होने पर सरताज पहना दिया जाएगा। सिकंदरपुर के विभिन्न वार्ड नंबर में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 अगस्त को वोट देकर करेंगे। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, वहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर चुनाव में अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रमुख जी, सिकंदरपुर में क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा है, क्या वजह थी कि पहला जो प्रत्याशी था वो इस्तीफा दिया? पता नहीं किस कारण से इस्तीफा दिए, जानकारी नहीं है क्यों इस्तीफा दिए, जबकि उनको 5.5 लाख का पक्का और 2.5 लाख रुपया का मनरेगा 8 लाख का काम भी दिया गया था। अभी आप चुनाव लड़ा रहे हैं किसी को? हाँ, नाजी बानो है, गाँव की लड़की है। क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है आपको? चुनाव जीतेंगी, गांव की है इसलिए चुनाव जीतेंगी वो। सब गांव के सब लोग उनके साथ हैं। जिस वार्ड में चुनाव लड़ा है, क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों की? प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव वार्ड का विकास होगा। लोगों का यह भी कहना है कि जो पहले के जो बीडीसी थे उनके साथ कोई काम नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी समस्याएं जो गिना रहे थे। इसके पहले के बीडीसी जो यहाँ 4-5 जो बीडीसी हैं सब काम कराए हैं, सबको काम दिया गया था। एक ही साल में कम से कम 25 लाख रुपये का काम हुआ है सिकंदरपुर में। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। पलक झपकते ही बाइक सवार बदमाश लोगों ने मोबाइल चुराने वाले ऐसे 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और आरोपियों को पकड़कर उसका क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। वहीं अन्य और भी वारदातों के मामले में इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 2 पहिया वाहन भी बरामद किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है। कौन सा बदमाश, क्या नाम है? वो गुंडा जुलूस नहीं था, वो एक इनामी बदमाश था जो लुटेरा था। यहाँ पर छावनी और अनाज मंडी क्षेत्र में लूट करता था अपने एक साथी के साथ में, तो उसको पकड़ा था हमने। पकड़ने के बाद में उससे जहाँ पर अनाज मंडी में वो छावनी में जहाँ पर वो लूट करता था, वो स्थान पर ले जाके उसकी तस्दीक करवाई गई कि ये यहाँ पर कहाँ पर से गाड़ी खड़ी करी थी, कहाँ से लेके भागा था, वो सब चीज़ की तस्दीक करवाई गई थी। इसी में वहाँ पर भीड़ लग गई थी और लोग इकट्ठे हो गए थे, पैदल ले गए थे उसको। सर क्या नाम है? आरोपी का नाम जाबिर है और दूसरा आरोपी आनंद है। ये दोनों बहुत शातिर लुटेरे हैं, लूट करने के आदी हैं और पल्सर गाड़ी पर बहुत तेज़ गति से आते हैं और एकदम लूट करके चले जाते हैं। स्टंट करते हुए उनको पकड़ भी नहीं पाते और कोई रोक भी कोशिश करता है, चाकू दिखा के डरा देते थे, इसलिए इनको अरेस्ट किया। कितने अपराध हैं? इनके ऊपर 10 से अधिक अपराध हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
अपने सुहाग की सलामती के लिए सजी सबरी ये महिलाएं किसी क्लब में नहीं हैं, बल्कि इन्हें ये मौका स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से मिला है और ये बुलंदशहर जिला जेल में विभिन्न मामलों में बंद है, लेकिन आज ये अपने सारे गम भुलाकर तीज का त्योहार मना रही हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि वो प्रतिबद्ध हैं जेल में निरुद्ध बंदियों के जीवन में आशावादी दृष्टिकोण लाने के लिए। इसके लिए वो समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।